जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश का पेपर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है जिससे हमें पूरे के पूरे नंबर मिले। होता क्या है, जब आप पूरा नंबर अपने पेपर में करके भी आते हैं तो भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। आपने ये चीज़ अपने क्लास 10th के पेपर में नोटिस की होगी। आपने 100 नंबर का किया या 95 नंबर का किया और एक्सपेक्ट आप करके आ रहे थे कि 2-3 नंबर कटेगा और कि हमके सारे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मिला कितना? 95 नंबर करने के बाद 80 नंबर, 82 नंबर, 85 नंबर, 10-12 नंबर आपके कट गए। वो क्यों कटे? वो इसलिए केवल कटे क्योंकि आपको आंसर लिखने का सही तरीका नहीं पता था, अपनी कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता था कि आपको अपने पेपर की कॉपी कैसे लिखनी है, किस सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखनी है। तो इसीलिए आपके नंबर वहां पर कटे। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हमारा रोड मैप है, किस तरह से हम अपनी कॉपी को लिखेंगे, किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हमें देना है जिससे हमें पूरे नंबर मिले। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आप सभी को पता है कि आता है हमारा अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उनका आंसर इसी अनसीन पैसेज में होता है। जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे तो इसके क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी डन इफ वी वांट सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। 3 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द लोगों ने केवल एक लाइन में ही इसका आंसर खत्म कर दिया है। अभी ये यहाँ पर 2 हो रहा है, बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो ये एक ही लाइन में आपका आंसर खत्म होगा। एक लाइन पर 3 नंबर कभी नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक लाइन लिखने पर पूरे नंबर मिलते होते तो जो मैथ्स के स्टूडेंट जो हैं वो जाते, आंसर नंबर डालते और क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना दूसरे की नकल करते और आंसर लिखते और चले जाते। ऐसे क्वेश्चन डालते, प्रश्नोत्तरांक पहले से डाले रहते, कहीं से वो नकल करके आते और आंसर लिख कर चले जाते और वो पास हो जाते। लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, फिर आंसर लिखना होता है। तो अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट आपकी कॉपी में साफ साफ दिख रहा है कि इफ वी वांट एनी सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क हार्ड स्ट्रिक्टली, ठीक है, टू द एंड, इतना आपको दिख रहा है एक लाइन का, तो क्या आप एक ही लाइन करेंगे? आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पूरा पता है, सूत्र पता है, तो आप उसका एक ही लाइन में से लिख देंगे। कोई ऐसा नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब है सिंपल सा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर सब इतना लिख रहे हैं और उसको 2 नंबर मिल रहा है तो आपको भी 2 ही नंबर मिलेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना है। इफ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क हार्ड स्टडली टू द एंड, नो अंडरटेकिंग इज अटेंडेड विथआउट डिफिकल्टीज, ठीक है। फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, शेरिडान ए फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड अटेम्प्ट स्पीच इन पार्लियामेंट बट ही फेल्ड आफ्टर दैट ही वर्क हार्ड। ऐसा बनाएंगे ना थोड़ा सा, आफ्टर वर्क ही हार्ड स्टडली एंड बी ए वेरी ग्रेट, इसको क्या बोलेंगे, ऑरेटर ऑफ हिज टाइम। तो अगर आप थोड़ा सा बढ़ाकर लिखेंगे कि कैसे हम किसी भी काम को लगातार करते हैं तो फेल होते हैं, फेल करने के बाद भी लगातार करते हैं तो उसमें हम ग्रेट बन जाते हैं। तो आंसर अगर आपको 3 में 3 नंबर चाहिए तो आपका एग्जामिनर आपसे इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस तरह से आंसर देंगे, नहीं तो 2 नंबर तो आपको देगा ही इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी आंसर है अगर आपको साफ साफ दिख रहा है तो पहले आप उसका मसाला लिख दीजिए, फिर नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखिए। पहले मसाला लिखेंगे, उसको यहाँ पर पता चल गया कि बेटा आपको आ गया आंसर, अब आपका नंबर फिक्स है, और नीचे मसाला लिख दिए तो एकदम वो खुश हो गया, एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़कर वो खुश हो गया और आपको 3 में से 3 नंबर दे दिया। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस अनसीन पैसेज में ही जिसका आंसर हमें इस पेपर में नहीं मिलता है जल्दी से। जैसे ये अगर आप देखेंगे, व्हाट डिड शेरिडान डू व्हेन ही फेल्ड टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट, तो इसका कोई भी अच्छे से आंसर इसमें एक लाइनर, 1 लाइनर आंसर हमें नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उसने फेल हुआ तो उसने क्या किया। लेकिन आपको इसमें आंसर नहीं मिलेगा तो पहले आपको इसको पढ़ना है, समझना है, फिर अपने शब्दों में उस क्वेश्चन का आंसर देना है। कम से कम 3 लाइन 4 लाइन लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 3-4 लाइन के बिना आपको इसमें अनसीन पैसेज में 3 के 3 पूरे नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, कि आपको जो भी पूछा जाए उससे एक स्टेप आगे बढ़ के आंसर देना है। पहले मसाला पहली लाइन में लिखना है, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 to 150 वर्ड्स। 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि आप एक आर्टिकल लिखिए, इनमें से किसी एक टॉपिक पर। डिड इंडिया सक्सीड इन डीलिंग विथ पैंडेमिक,
रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, जर्नलिज्म एंड इट्स इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है कि आप इसमें लिख क्या रहे हैं, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एक फिगर आपको बताना है, रोड मैप बनाना है कि आप कोई भी आर्टिकल आएगा ये पेपर के पहले आपको बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि पेपर में बैठेंगे सोचेंगे टाइम खत्म हो जाएगा, लिख नहीं पाएंगे कुछ, और जब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा। पहले से आप सोचिए, अभी आप कोई वीडियो देख लीजिए कि इंग्लिश में आर्टिकल क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल कैसे लिखें। रोड मैप बनाइए कि कोई भी टॉपिक आएगा तो मैं पहले 5 लाइन इस बारे में लिखूंगा, यानी कि उसका क्या करूंगा, उसकी प्रस्तावना लिखूंगा, भूमिका बनाऊंगा, फिर 5 लाइन उसके फ़ायदे के बारे में लिखूंगा, फिर 5 लाइन लिखूंगा कि ये फ़ायदा कैसे होगा, फिर उसको 5 लाइन लिखूंगा कि ये एग्जीक्यूट हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपको जो भी टॉपिक है, टॉपिक ऐसे ही आते हैं, जैसे रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया ये आ गया, तो आप लिखेंगे कि पहले क्या था, यानी स्त्रियों की, लड़कियों का पहले देश में योगदान क्या था, फिर इनके क्या हालात थे पहले के टाइम में, आज के टाइम में इनके हालात क्या हैं, यानी कि इनके योगदान आज के टाइम में हमारे भारत में क्या हैं, इन योगदानों को बढ़ाया कैसे कैसे जा रहा है, और इन लड़कियों को यानी कि वोमेंस को मॉडर्न इंडिया में और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। आपको सभी पहलू देखने हैं, क्योंकि आपका 10 नंबर है, 150 आपके शब्द हैं, तो कम से कम 1.5 पेज कोशिश कीजिएगा, कम से कम आपको ये करना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आपका क्लियर हो गया कि पहले से रोड मैप तैयार कीजिए, आप 2, 3, 4 आर्टिकल देखिए, पढ़िए, रोड मैप तैयार कीजिए कि कैसे करना है, कितनी जगह पर हमको क्या लिखना है, कितनी दूरियों पर क्या लिखना है, और क्या करना है, कितनी लंबा इसको लिखना है, यानी 1.5 पेज आपको कम से कम लिखना है, 1.5 पेज लिखना है। रोड मैप 2 चीज़ आप तैयार कीजिए, दूसरे नंबर का 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम ऑफ हिज अनडिजायरेबल कैंपियंस, या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। ठीक है, इसमें सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सीख लीजिए एक लेटर लिखना, क्या सीखना है, लेटर लिखना सीखना है, और एप्लीकेशन आप लिखते आ रहे हैं, एप्लीकेशन बोला जा रहा है ना, एप्लीकेशन तो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं लीव के लिए कि सिंस लास्ट नाइट आई हैव फीवर। तो क्या करना है कि आपको एक इसको सीक्वेंस तैयार करना है। सीक्वेंस मीन्स इसका रोड मैप कि टू द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम, नीचे आपके जिला का नाम, सब्जेक्ट, फिर रेस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से डैट डैट डैट। तो इसका आप एक सीक्वेंस तैयार कीजिए, क्योंकि नंबर आपको इसके रोड मैप पर मिलेगा, इसके स्ट्रक्चर पर मिलेगा। आपको दूसरे क्वेश्चन में रोड मैप तैयार करना है, कैसे लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में लेटर का, एप्लीकेशन का, लेटर भी 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर और दूसरा एक होता है। ठीक है, तो आपको 2 प्रकार के लेटर और एक एप्लीकेशन, इन दोनों को स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है कि कहाँ पर क्या लिखा जाता है। बीच में आप कुछ भी लिखते हैं, 10 लाइन आप कम से कम 10 लाइन बीच में लिख दीजिएगा। बीच में आप कुछ भी लिखेंगे उसको कोई टीचर नहीं पढ़ता है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर सही रहेगा तो आपको तीसरे क्वेश्चन में भी आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी ये सारे क्वेश्चन हैं, ये तो 2 नंबर के क्वेश्चन है, फिलहाल 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर के हैं। लेकिन ये सब कौन से क्वेश्चन है, ये सब हमारे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, आंसर नंबर 4 डालेंगे, A B C, फिर यहाँ पर D और E, ऐसा आप लिखेंगे। फिर जिस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप उसके सामने लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका ये वाला हमने क्वेश्चन आंसर नंबर 4 डाला है। आंसर नंबर 4 में जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है, मान चलिए ये डी वाला क्वेश्चन है, डी में ये हमारा डी हमारा है, डी में पहला ऑप्शन सही है विल नॉट, तो हमने क्या किया, पहला ऑप्शन लिखा, आंसर नंबर 4 डाला, ABCDE ऐसे लिखा, फिर हमारा पहला ऑप्शन लिखा हमने और इसके सामने जो ऑप्शन सही था उसको लिख दिया। बी में हमारा तीसरा ऑप्शन सही था तो हमने बी के सामने तीसरा ऑप्शन लिख दिया। ऐसे आपको करना है। इसमें आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे, इसमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। ग्रामर वाले पोर्शन में ध्यान रहे, आपको बढ़ाना वहीं पर है जो कि अनसीन पैसेज है, लेटर है, एप्लीकेशन है और इसके अलावा आर्टिकल है, फिर उधर सप्लीमेंट्री है, प्रोज है, पोइट्री है, उसमें बढ़ाना है। ग्रामर पोर्शन एज इट इज जो पूछा है एक्यूरेट वही बताना है। उससे भटकेंगे ग्रामर में तो नंबर कटेगा, तो आपको जो पूछा जा रहा है ग्रामर में उसे बताना है। सेम इसी तरह से जैसे कि आपका ये हो गया, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। इसके बाद आपसे ग्रामर में ही पूछा जाता है कि आप इसका इंडायरेक्ट बनाइए किसी एक का, फिर बोला जाता है किसी एक का कंबाइन कीजिए, ठीक है। फिर बोला जाता है कि इस तरह से, मतलब कि आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 है, 5वें में आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 में से
6 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 12 में से 6 करना होता है। मीन्स कि 5वें क्वेश्चन में ए बी सी डी ई यानी कि अच्छा 5 हो रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 5वें क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 5 के अंदर 2-2 क्वेश्चन हैं, तो 2 क्वेश्चन है, तो हमारा हो गया 5वें क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन, और 10 में से आपको 5 ही करना है, क्योंकि बोला जा रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज इनडायरेक्ट नरेशन, एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो मतलब कि आपको चेंज करना है केवल किसी एक को हर में से, ऐसा नहीं करना है कि आप दोनों कर रहे हैं या इसमें 2 कर रहे हैं इसमें कोई भी नहीं कर रहे हैं, इसमें 2 कर रहे हैं इसमें कोई भी नहीं कर रहे हैं। ए में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बी में एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, सी में एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, डी में और ई में, सभी में आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये आपको करना कैसे है, आपकी कॉपी में ऐसे करना है, आंसर नंबर डालेंगे बढ़िया से 5A डालेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों सॉल्व किए हैं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस इसके आंसर क्या हैं। ये वो कॉपी है जिसमें मैंने इसका सॉल्यूशन वीडियो बनाया था, आपको इसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, यानी कि इसको जानना है कि कैसे हमें सॉल्व करना है, तो आप इसका सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हैं। उसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मतलब मैंने पढ़ के बताया है, समझा कर बताया है कि इसका आंसर ये होगा और ये क्यों इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको सभी में दोनों नहीं करना है, एक ही करना है, ध्यान रहे। आंसर 5B डालेंगे एक ही करेंगे, 5C डालेंगे इसमें भी एक ही करेंगे, 5D डालेंगे इसमें भी एक ही करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। ये मेरी कॉपी है, बोर्ड की कॉपी में दोनों करेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपका पूरा नंबर कट जाएगा दोनों करेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन हमारा ग्रामर से रिलेटेड था। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार एक चोर घर में घुस आया, उसे आंगन में एक कुत्ता दिखा जो बड़ा स्वामी भक्त का था। कुत्ते को चुप कराने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा फेंका। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर गोश्त का हम क्या यूज करेंगे, स्वामी भक्त का क्या करेंगे, या फिर तुम कुत्ते ने बोला तुम चाहते हो, ये कुछ रॉकेट साइंस कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या कीजिए, आपको जो भी समझ में आ रहा है, 1% आ रहा है। एक बार एक चोर घर में घुस आया, वंस आपने पढ़ा होगा वंस अपॉन ए टाइम, तो आप वंस अपॉन लगा दीजिए, रहेगा वैसे तो वंस ए थीफ केम टू होम, ठीक है। लेकिन आपको जो भी समझ में आ रहा है, एक कवन होगा तो वंस हो गया। एक चोर घर में घुस आया, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला। ही फाउंड ए डॉग इन कोर्टयार्ड, जो बड़ा स्वामी भक्त था, हु वाज वेरी लॉयल। तो ऐसा आपका जो भी आ रहा है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी बहुत होती हैं। 5 में से 5 नंबर लगभग मिल जाते हैं अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो। अगर ग्रामर नहीं सही है तब भी आपको 5 में से 4 नंबर मिलते हैं, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है इसको आपको सॉल्व करना है। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व जरूर करना है। यहाँ पर इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, देखना चाहें तो वंस ए थीफ इंटर टू द हाउस, ही फाउंड ए डॉग इन कोर्टयार्ड, हु या विच आप दोनों यूज कर सकते हैं। हु वॉज वेरी लॉयल टू मेक द साइलेंट, द थीफ थ्रू ए, यहाँ पर थीफ रहेगा, चीफ मैंने कर दिया है, ठीक है। द थीफ थ्रू ए पीस ऑफ मीट टूवर्ड्स इट, तो ऐसा ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे, हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वें में बोला जा रहा है, 7वें में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों में अलग अलग चॉइसेस दी गई हैं। अगर आप चाहें तो आंसर नंबर 7 में ये कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी 40 वर्ड बोला है, तो कम से कम आपको मिनिमम अगर आप करना चाहें तो 6 लाइन का आंसर आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी चौड़ी ज़्यादा होती है, आपकी 1.5 लाइन उसमें 1 लाइन के बराबर होगी। तो अगर आपका क्वेश्चन 8 या 9 लाइन में आपकी कॉपी में आ रहा है तो आप उसे बोर्ड में कम से कम 6 लाइन में लिख पाएंगे। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं, दोनों में से एक करना है और कम से कम आंसर आपका 6 लाइन का होना चाहिए, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। 8 का करिए, बहुत अच्छा है, 8 का करेंगे कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। लोग देखते हैं कि इन अबाउट 40 वर्ड लिखा है तो 40 से ज़्यादा लिखेंगे तो मेरा नंबर कट जाएगा। 40 इसलिए लिखा है कि आप इसको 40 से कम ना कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया और आपने इसी पहले क्वेश्चन की तरह, जैसे आपने ये किया है, आपने एक लाइन में पूरा आंसर कर दिया, तब तो फिर एग्जामिनर पागल हो जाएगा, कोई आपको नंबर ही नहीं देगा। तो 40 का यूज यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि उसको बता रहे कि आपको जो एग्जाम दे रहा है वो समझ पाए कि भैया कम से कम तो 40 लिखना ही है। मैंने अपने पेपर में यही गलती की थी, मैंने 40 शब्द देख लिया था और 40 से सब कम करके आया था कि 40 से ज़्यादा रहेगा तो मेरा नंबर कट जाएगा। लेकिन आपको 40 नहीं देखना है,
कम से कम 40 है और 60-70 आपको वर्ड लिखने हैं, यानी कि कम से कम 6 या 8 लाइन आप जरूर लिख कर आइएगा, तो आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा ही आपका ये 8वां क्वेश्चन है, 8वां 7 नंबर का है। 80 बोला है तो 120 तो आप करके ही आएंगे। 120 वर्ड रहेंगे, यानी कि फिलहाल अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे तो 15 लाइनें इतना लिखना है कि एक जब जो आपकी कॉपी है उसमें नीचे 4 या 5 लाइन बचे और आपको अगला आंसर लिखने के लिए पेज पलटना पड़े, क्योंकि अगर नीचे आपकी 4-5 लाइन आपके बोर्ड एग्जाम में बच रही है तो आप उसको मत यूज कीजिए, उसको आप अगले पेज पलट दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉपी मिलेगी नहीं। तो अगर आप सोचेंगे जैसे मैंने यहाँ पर 5 का ई लिखा, अभी मैं 2 क्वेश्चन इसका पीछे करूँगा, 1 क्वेश्चन आगे करूँगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टाइप आंसर कर रहे हैं तो आप उसको हमेशा नए पेज से करेंगे, इससे एग्जामिनर देखेगा तो पता लगेगा कि हाँ इसने 1 पेज पूरा किया है। 1 पेज करेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको करना है कि नीचे आपकी 4 या 5 लाइन बचे, एक पेज में 5 लाइन से कम नहीं बचनी चाहिए, 5 लाइन से ज़्यादा आपकी नहीं बचनी चाहिए, तभी आपको ये 7 नंबर मिलेंगे। फिर आगे आप आएंगे ऐसे ही, आगे यहाँ से क्या हो गया, आपका एक्सट्रैक्ट आ गया। अभी इसको भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने पहले देखा। आपको क्या करना है, इसमें आपके आंसर थोड़ा छोटे होंगे, छोटे इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन थे, यहाँ पर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके 2-2 लाइन में या एक ही लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नंबर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर ही नहीं दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे क्या आप। तो 1 या 2 लाइन में इसका आंसर लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सेंट्रल आइडिया वो मत तैयार कीजिएगा जो कि आधे पेज में ख़त्म हो रही है, यानी कि 60 से 80 शब्द में ख़त्म हो रही है। कम से कम 100 शब्द आपको लिखना है अगर आप पूरे 4 में 4 चाहते हैं, या अगर आप 4 में 4 चाहते हैं तो कम से कम 100 या 80 के नीचे भाई लिख कर आना ही नहीं है। 80 यानी कि आपको आधे पेज से ज़्यादा आपकी सेंट्रल आइडिया होनी चाहिए। 4 लाइन 5 लाइन में सेंट्रल आइडिया आपकी नहीं खत्म होनी चाहिए। मैं वो सिचुएशन बता रहा हूँ जहाँ पर आपको 95 नंबर मिलेंगे। अगर आप सिंपल चाहते हैं कि 80-82 में आप एकदम संतुष्ट हैं तो बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 लाइन 5 लाइन लिख कर आइए, आपको 80-82 नंबर मिल जाएंगे। आप नॉर्मली उस तरह से लिखिए जो हर बच्चा लिख रहा है, आपको 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। आप सभी क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए और नॉर्मली लिख कर जाइए, चले आइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 80 नंबर आपके लगभग आ जाएंगे अगर आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आप खुश रहिए। लेकिन अगर आपकी चाहत है कि आपको 95 पाना है तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन कोई भी लड़का कर रहा है आप अपने स्कूल में ही देख लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे अलग करना है। सबसे अलग करने का यही तरीका है कि सबसे ज़्यादा आप लिख कर आइए। चित्र आप बना नहीं सकते हैं, कोई यूपीएससी का आपको सिलेबस पढ़ा नहीं सकता है तो यूपीएससी उसमें काम भी नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे अलग होने के लिए अपने आंसर की साइज को बड़ा करना है, नीचे साइज को एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा मीन्स ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर चले आएँ, जो लिखे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका आंसर हो। अगर आप थिंग ऑफ ब्यूटी लिख रहे हैं तो थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर से ही जुड़ी हुई सेंट्रल आइडिया होनी चाहिए। आधा इसमें का आधा इसमें का बनाकर नहीं लिखना है। जो आपका है आप ये कर सकते हैं, अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप एक काम कीजिए, आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए कि मुझको ये अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा लिखूंगा। ये आप पहले से ही डन कीजिए, आपको बाद में दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। या अगर आप अगर आप गाइड से पढ़ रहे हैं तो गाइड में तो वैसे ही लंबे लंबे आंसर होते हैं, अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं तो उसको तो आपको छोटा करके लिखना पड़ेगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से बनाकर लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझको इतना ही लिखना है। वैसे आंसर कोई रट के नहीं जाता है, वहाँ पर आप जाएंगे, अगर आपका ग्रामर मजबूत है और आपकी माइंड एकदम मजबूत है, आपको समरी याद है किसी भी चैप्टर के, तो आप उसका आंसर आसानी से लिख पाएंगे। जैसे मैंने भी यहाँ पर बोला कि इसमें कितनी लाइन लिखनी है, इसमें कितनी लाइन लिखनी है, सेम नीचे आपका जाता है सप्लीमेंट्री, सेम लाइन्स आप यहाँ पर रिपीट कर दीजिएगा और आपको इसमें भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी से हटकर करना पड़ेगा। सभी से हटकर करने का मीन्स है कि आपको सबसे ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको 100 में से 95 नंबर मिलेंगे, लेकिन तब मिलेंगे ये ध्यान रखिएगा कि जितना मैंने लिखने को बोला है आप इतना लिख कर आते हैं, एक्यूरेट लिख कर आते हैं। तब अगर आप एक्यूरेट नहीं भी लिखते हैं तो लगभग 88 नंबर से आपका ये ऊपर ही रहेगा, उससे नीचे कोई एग्जामिनर दे नहीं सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। इसके आगे भी हम कुछ वीडियोस लाने वाले हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान में कैसे लिखें, फिजिक्स में कैसे लिखें, हिंदी में कैसे लिखें या फिर मैथ में कैसे लिखें। सभी चैप्टर्स के सभी पेपर्स के ऊपर एक सॉल्यूशन वीडियो आएगी।
मिलते हैं हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।